नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिले का सबसे बड़ा मवेशी बाजार मुसुरपुट्टा में साप्ताहिक मवेशी बाजार की नीलामी ग्राम पंचायत कार्यालय में आज हुई, जहां स्थानीय लोगों के साथ धमतरी, नगरी, बेलर, दुर्ग, भिलाई, बालोद, रायपुर के 32 लोग बाजार ठेका नीलामी प्रक्रिया में शामिल हुए। पंचायत द्वारा 50,000 की अमानत राशि तय की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी बोली 25 लाख तय की गई। 3 अंतिम बोली लगाई गई थी। इसमें बलौदा बाजार जिले के छन्नू गोस्वामी ने 32 लाख की बोली लगाकर मवेशी बाजार अपने नाम किया। गांव की सरपंच आरती मरकाम ने बताया कि गांव में मवेशी बाजार की नीलामी हुई। यहां बाजार से लोग अपनी खेती किसानी के लिए मवेशी लेकर जाते हैं। नीलामी का पैसा जनपद में जमा होता है, जहां से गाँव के विकास कार्य के लिए खर्च किया जाता है। वहीं गांव वालों ने कहा कि जिले के नरहरपुर ब्लॉक में मुसुरपुट्टा गांव है। यहां बुधवार को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मवेशी बाजार लगता है। इसमें ओडिशा, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर जिले के कोचिए खरीदी बिक्री करने आते हैं। यहां 2 दिन पहले कोचिए गाय बैल लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं पशु क्रूरता या परिवहन के दौरान किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना एक अपराध है। इसका पूरा ध्यान रखा जाता है और कार्रवाई भी की जाती है। यहाँ का बाजार जो है ग्रामीण स्तर से पहले लग रहा था बाजार, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने का, क्योंकि हमारे यहाँ बाजार सब्जी बाजार नहीं लगता था। अब जब से मवेशी बाजार लगना चालू किए हैं, पहले तो सब्जी बाजार के लिए हम लोग खूब मेहनत किए। घर घर से एक एक व्यक्ति को बाजार आना है, ऐसे नियम बनाए थे। उसके बाद कुछ व्यापारियों का सुझाव आया कि बेलर जब बंद हुआ, बेलर बाजार बंद हुआ, तो व्यापारी लोग सुझाव दिए कि मुसुरपुट्टा में बाजार को लाना है। तो उसके लिए ग्राम विकास समिति के द्वारा उनको जगह दिखाया गया और थोड़े थोड़े रूप में बाजार लगना चालू हुआ और इस प्रकार से बाजार के आय जो है बढ़ने लगा और ग्राम पंचायत को फायदा होने लगा, जिससे हमारे ग्राम विकास समिति के ग्राम में वित्त सुविधाएं जो है, मूलभूत सुविधाओं का मैंने पंचायत जो है इसी पैसा से नाली का निर्माण, मंगल भवन का निर्माण, बाजार सेट का निर्माण, इस प्रकार से हमारे गांव के उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। और बाजार में अधिकतर किसानों का उपयोगी माल आता है। बछड़ा जो है यहाँ बिकता है और हम गांव वाले भी प्रतिबंध लगाते हैं कि गाय को ना लाएं, बूढ़ी माताओं गायों को मत ला करके यहाँ बेचे। इनके लिए हम और समय समय में निरीक्षण करते हैं। व्यापारियों से उनको निवेदन करते हैं कि भाई आप इस प्रकार से माल ना लाएं, क्योंकि गौ माता को हमको रक्षा करना है। और हमारे गाँव में अगर आप ला करके छोड़ देते हैं तो ये किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो उनके लिए भी हम उन व्यापारियों से निवेदन करते हैं कि आप ऐसे माल ना लाएं और खरीदारों को भी कहते हैं कि ऐसे माल को ना खरीदें, ताकि वो अपने वापस अपने घर में उसको रख सके। इस प्रकार से नीलामी में कितने लोग भाग लेते हैं और कितने में खत्म करो। आजकल नीलामी में 27 प्रतिभागी रहे और उसमें 32 लाख में छन्नू गोस्वामी के अधिकतम बोली में दिया गया है उसको। आज मवेशी बाजार का नीलामी हुआ है और नीलामी अधिकतम बोली बोलने वालों को नीलामी दिया जाता है, जिसमें उतई निवासी छन्नूराम गोस्वामी को अधिकतम बोली कटने के पश्चात 32 लाख में नीलामी दी गई है। क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ नीलामी होता है और नियम शर्त वही रहता है कि यहाँ बूढ़ा माल मवेशी को नहीं लाना है। हमारे यहाँ बाजार में सिर्फ खेती किसानी और घरेलू पालन पोषण के लिए ले जाते हैं। तो पशु क्रूरता जो नियम है, कुछ नियम कानून रहते हैं जो ठेकेदार को मिलकर पंचायत द्वारा बताया जाता है क्या? पशु क्रूरता मतलब वही तो बोल रही हूँ ना, मतलब कि यहाँ अस्वस्थ बीमार मवेशी को लाना नहीं है। तो पैसा आता है नीलामी में, उसका क्या यूज होता है काम का? इसका उपयोग हमारे गांव के विकास कार्य में लगाते हैं। जैसे कि मंगल भवन है, एबीसी का है, और जैसे सीसी रोड बना है और बाजार सेट बना है। बहुत कुछ काम किए हैं यहाँ। क्या पंचायत के खाते में जाता है? जी जी। क्या नाम पर? बाजार मध्य है। मेरा नाम आरती मरकाम। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर। रुचि रखने वाले के लिए बड़ी खुशखबरी, अब छत्तीसगढ़ में भी खुला सैनिक स्कूल, कार्डिनल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल।
इस स्कूल में मिलेगी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं। संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।